घूम लिए सारा बोदरूम, चल पड़े अपने घर की तरफ। चलो भाई अंकारा। घर है। कभी समंदरों से दोस्ती कर लेना, ये सफर रूह तक उतर जाएगा। बहुत ही सुंदर सिटी था भाई बोदरूम। ये शहर सिर्फ समंदर नहीं, सुकून भी है। और अभी हमारा सफर शुरू हो गया है बोदरूम से अंकारा की ओर। सफर थोड़ा लंबा लेकिन बहुत खूबसूरत होने वाला है, जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी होगी और हर रास्ता किसी मंजिल से मिलवाएगा। ये देखो भाई, सी के किनारे बसा ये सिटी ना बहुत ही सुंदर दिखता है। व्यू बहुत सुंदर दिखते हैं इसके। कुछ और ही लिखा है, ला वांचे। हाँ, टाइटैनिक वो लिखा हुआ। ये जो साइड में देखो लिखे हुए हैं ना, लूजो, टाइटैनिक, ये सारे ना बड़े बड़े होटल्स और रिजॉर्ट हैं। ऐसा लगता है ना ये सिर्फ होटल्स नहीं, हसरतों के महल जैसे हैं। भाई इसी रास्ते से हम लोग जब बोदरूम की तरफ आए थे और हमने सारा कुछ देखा तो रात को तो शाम हो गई थी, मतलब रात के अंधेरा ही हो गया था। और इन सारी जगहों में ना इतनी लाइटें थी, तो ये नजारा कुछ और ही दिखाई दे रहा था हमें। और दिन में अभी कैसा लग रहा है ये, मतलब एकदम ही अलग। बोदरूम की सड़कों पर चलते हुए जब ये बड़े बड़े नाम दिखे ना, टाइटैनिक, लूजो, तो लगा जैसे कोई अमीरों की कॉलोनी रास्ता भटक के हमारी रोड ट्रिप पे आ गई हो। सफर चल रहा है हमारा, आप भी आनंद लो इस सफर का। ये देखो ना, गांव का सा एरिया शुरू हो गया है अभी थोड़ा सा ना, और रोड चक्कर, मतलब टेढ़े मेढ़े रास्ते, इस तरह की रोड है। और गाड़ी काफी ऊंचाई पर है हमारी, और हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। व्यू बहुत सुंदर दिख रहा था यहाँ से। ये देखो, बहुत ही खूबसूरत सफर है भाई हमारा ये। आपको अगर मेरा ये सफ़र पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ कुछ कमेंट कर देना, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू। मस्त जगह। रास्ता सीधा नहीं है, लेकिन दिल कह रहा है चल पड़े हैं तो रुकना नहीं है अब। ये रोड ट्रिप एक एहसास सा है, आजादी का, रफ्तार का और खुद से मिलने का। वो जो सुकून मिलता है चलते हुए, वो किसी ठहरे हुए पल में नहीं होता। टर्की की ये सड़कें भी जैसे किस्से सुनाती हैं, कहीं बच्चों की हंसी, कहीं चाय की महक और कहीं दूर तक फैली हुई खामोशी।
जब सामने मीलों तक सीधी सड़क दिखाई देती है ना, तो लगता है जैसे जिंदगी ने सारे रास्ते आसान कर दिए हों। और जब दोनों तरफ ऐसे नजारे हों, तो हर मोड़ पर हर झोंका बस याद बन जाता है। और ये नजारे दिल को बहुत सुकून देते हैं। हर रास्ता कुछ कहता है, कुछ यादें छोड़ता है, और ये सफर वो किताब है जिसे बस दिल से पढ़ा जाता है। सामने देखो भाई, क्या नजारे हैं, क्या खूबसूरत वादियां हैं। इन वादियों की बात ही अलग है। कभी लगता है रुके रहें, कभी लगता है बस चलते रहें, बिना मंजिल बिना वक्त की फिक्र के। इस सफर में हमारी गाड़ी आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारा दिल बार बार कहता है कि हाँ, थोड़ा रुक के चलो, थोड़ा रुक के चलो। क्या ही खूबसूरत नजारे हैं। देखो भाई, सामने कितना सुंदर दिख रहा है ना। वाह वाह, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत है भाई। क्या ही नज़ारे हैं, वाह वाह। आप लोगों को ये सब सफ़र हमारा कैसा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताना। वैसे कहते हैं ना कि हर सफ़र एक कहानी होता है। इन रास्तों पे चलते हुए इन नज़ारों को देखकर कहने को जी चाहता है, कभी सड़कों पे यूं ही चलते रहो, मंजिल नहीं बस रास्तों से प्यार हो जाए। अभी मुझे ना कुछ गुनगुनाने का मन कर रहा है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। सच में ये जिंदगी भी इस सड़क की तरह ही है, कब कहाँ ले जाए कोई नहीं जानता। बस चलते रहो, मुस्कुराते रहो। और इस गाने की तरह ही ना, ये रोड ट्रिप भी कुछ यादें ही छोड़ जाएगा। चलिए देखते हैं आगे और क्या क्या दिखता है। I was out. You will out. Okay. Can you call me again? I'm driving. You are driving. ये जो साइडों में छोटे छोटे टाउन जैसे दिख रहे हैं ना, बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े क्यूट से लगते हैं। ऐसा लगता है गाड़ी रोक दें और जाकर अंदर तक घूम फिर कर वापस आ जाएं। जब सफर लंबा होता है ना, तो साइडों के ये बिखरे नज़ारे, ये हंसी वादियां दिल को बड़ा सुकून देते हैं।
ये देखो सामने नीचे जो सिटी दिख रही है ना, वो सिर्फ इमारतों का समूह नहीं है, वो एक पूरी जिंदगी है जो इन पहाड़ों के साए में हर रोज खिलती है। इस शहर में एक सुकून सा दिखता है और उस सुकून की वजह शायद वो मस्जिद है जो उसके दिल में धड़कती है। देखो देखो कितने सुंदर नजारे दिख रहे हैं ना। प्लीज आप लोगों को ये सब कैसा दिख लग रहा है, कैसे लग रहे हैं ये नजारे, प्लीज कुछ ना कुछ कमेंट्स जरूर करना। इन पहाड़ों के बीच हमारा सफर जारी है। पहाड़ों के बीच कुछ ऐसा सुकून है जो किसी और शहर की भीड़ में नहीं मिलता, जैसे ये रास्ते मुझे खुद से मिलवाने निकले हों। यहाँ शब्दों की जरूरत नहीं, इन पहाड़ों की खामोशी ही सबसे बड़ी बात है। कुछ सफर रास्ता दिखाते हैं, कुछ तुम्हारा अक्स। ये रास्ता जितना खूबसूरत है ना, उतना ही शांत भी। कोई हॉर्न नहीं है, कोई शोर नहीं है, सिर्फ पहाड़, बादल और मैं। कभी कभी लगता है अगर जिंदगी ऐसी ही चलती रहे तो क्या बात हो। कभी सोचा नहीं था पहाड़ों के बीच गाड़ी में सफर करते हुए मैं अपनी जिंदगी की सबसे सीधी बात समझ जाऊंगी कि सबसे सच्चा रास्ता वही होता है जो दिल के करीब से गुजरता है। सफर अभी जारी है, लेकिन कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो मंजिल से ज्यादा याद रह जाते हैं, और ये ऐसा ही हिस्सा है। खामोश रास्ते और मेरे सवाल। एक सैर खत्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। दूर तक घास का मैदान फैला हुआ है। देखो साइड में ये घास का मैदान और सामने सड़क ऐसी फैली हो कि अंत दिखाई ही ना दे, तो लगता है जिंदगी कह रही है चल, आगे कुछ है तेरा इंतजार करता हुआ। कोई तो फसल उगी हुई है शायद। बोजान गांव है भाई ये। बड़ी टाइप है। देखो देखो सामने विंडमिल्स नजर आ रहे हैं, कितने बड़े बड़े पंखे हैं, बाप रे।
ये बड़े बड़े पंखे ऐसे ही घूमते रहते हैं, लगातार चलते रहते हैं, न थकते हैं न रुकते हैं, जैसे जिंदगी का भी यही उसूल हो, चलते रहो हमेशा बिना शिकायत के। पंखे तो हवा से चलते हैं, लेकिन हमें अपने हौसलों से चलना पड़ता है। ये पंखे सिर्फ हवा नहीं काटते, ये वक्त को भी बदल सकते हैं, जो बताना चाहते हैं कि जो घूमता है वही टिकता है। बाप रे, कितने सारे लगे हुए हैं यहाँ पे। ओहो, देखो ये सड़क कितनी दूर तक दिखाई दे रही है। ओहो भाई, ये नजारा ना बिल्कुल पोस्ट कार्ड जैसा लग रहा है। बीच में से जो रोड निकल रही है और पूरा सिटी आजू बाजू बसा हुआ है, एकदम बड़ा जबरदस्त नजारा है भाई। हा हा हा, लो भाई, फिर से हरियाली लौट आई है। जैसे कुदरत ने कहा हो, थोड़ी ठंडक रख, अभी मंजिल बाकी है। और सामने ये पहाड़, जैसे कोई दरवाजा हो अगले अफसाने का। नीचे हरियाली, ऊपर पहाड़, और मैं दोनों के बीच में अपनी जिंदगी बुन रही हूँ। नेचर की खूबसूरती जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रही है। यही तो है असली सफर, जहाँ हर मोड़ पर कुछ नया दिखे। कभी मीलों लंबी सड़क, कभी दिल खोलती हरियाली, और इंसान बस देखता रह जाए। ये कुदरत भी ना कमाल है, हर पल रंग बदलती है। कभी सड़कों में खो जाती है तो कभी हरियाली में मुस्कुराती है। इस सफर की ना सबसे खूबसूरत बात यही है कि नेचर रुकने नहीं दे रही। कुछ कुछ किलोमीटर पर एक नया नया जादू सा दिखता है। कभी रास्ता दिल को खींचता है और कभी हरियाली आंखों को थाम लेती है। हर मोड़ पर एक नई तस्वीर दिख रही है। उफ, ये नजारे, ये हरियाली, क्या खूबसूरती है। वाकई भाई, हमारा ये सफर ना बहुत ही खूबसूरत लग रहा है मुझे ना। अब तो ऐसा लग रहा है कि ये रोड ट्रिप नहीं, नेचर ने मुझे अपनी पेंटिंग में बुला लिया है। हर सीन जैसे मुझसे कह रहा है, मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूँ, देखते रहो बस नजारे। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो मंजिल से पहले ही दिल जीत लेते हैं, और ये वही ऐसा एक सफर है जो खत्म नहीं होता, बस बदलता रहता है। भाई ये नज़ारे ना बहुत ही सुंदर लग रहे हैं मुझे तो। कभी ये रास्ता, कभी हरियाली, और कभी ये लंबी सड़कें। कुदरत जैसे हर मिनट नया एक तोहफा भेज रही हो मेरे लिए, और मैं बस शुक्रिया करती जा रही हूँ। भाई आज का सफर ना बहुत लंबा हो गया है और बहुत थकान महसूस होने लगी है। अभी शाम भी ढल रही है, सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे उतर रहा है। जैसे कुदरत खुद आपको आज का सफर यहीं थाम लो, अब महसूस करने का वक्त है, यही कह रही है। सूरज थककर लौटने लगा है, जैसे पूरे दिन की कहानियां अब खामोशी में बदल रही हों, और शाम बस धीरे धीरे दिल को छू रही हो। रास्ते ढलते हैं जैसे सूरज, लेकिन यादें हमेशा रोशनी देती हैं। अब सूरज ढल रहा है और अंकारा करीब आ रहा है। एक दिन, एक सफर और हजारों यादें साथ लेकर। और आखिरकार हम पहुंच ही गए अंकारा, वहां जहां दिल ले जाना चाहता था हमें।
ये है अंकारा भाई, तुर्की की राजधानी, कैपिटल। ये देखो यहाँ के नज़ारे, क्या रोशनी है भाई। ये सफर हमारा मतलब काफी लंबा हो गया है, आना शुरू हो गया है, और रोशनी देखो क्या फैली है पूरा चारों तरफ सिटी में रोशनी। या अंकारा का साइन दिख गया भाई। सुबह से चलते चलते रात हो गई, हम लोग रात में पहुंचे हैं। देखो अंकारा, ये देखो एक गेट सा बना हुआ है ना, ये ऐसा लग रहा है जैसे अंकारा का एंट्री गेट है, और हो सकता है ये अंकारा के लिए मतलब एंट्री गेट की तरह ही हो सामने से। और रात में तो देखो लाइटों की वजह से और भी सुंदर लग रहा है। बस भाई एंटर कर गए अंकारा के अंदर। देखते हैं यहाँ की खूबसूरती। देखो ये सब बोर्ड लगे हुए हैं, कहाँ कौन सी जगह है। अच्छा लग रहा है। रात का व्यू भी अंकारा का बहुत सुंदर दिख रहा है, जबरदस्त। चारों तरफ लाइटें और ये लाइटों वाले बोर्ड्स, अच्छा लग रहा है, खूबसूरत सा दिख रहा है नजारा। बिल्डिंगें तो यहाँ की है ही है खूबसूरत, बहुत सुंदर सुंदर बिल्डिंगें हैं। कंस्ट्रक्शन यहाँ की बहुत खूबसूरत है। ये देखो क्या खूबसूरत बिल्डिंग है। अभी ये साइड में देखो ये सेपा लिखा हुआ है ना, ये यहाँ का बहुत खूबसूरत एक मॉल है। यहाँ हम लोग अक्सर आते रहते हैं। भाई हम लोग काफी लेट हो गए हैं, रात के 10 बज चुके हैं, रात काफी हो गई है। अंकारा की ये रात, चमकते मॉल्स, रोशन बिल्डिंगें और शांत लेकिन जिंदा सड़कों का ये नजारा, सफर का आखिरी पन्ना भी ऐसे लगता है जैसे शहर की रोशनी में लिखा जा रहा हो। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये सफर कैसा लगा प्लीज कुछ कमेंट्स जरूर करना। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा मुझे। वाह वाह, क्या खूबसूरत नजारा है भाई चांद का। ऊपर चांद यूं टंगा है आसमान में जैसे किसी खामोश दिल की दुआ पूरी हो गई हो। शहर की रोशनी एक तरफ और चांदनी की नरमी दूसरी तरफ, जैसे चांद हमें खुद कह रहा हो, सफर पूरा नहीं होता जब तक चांद मुस्कुरा न दे। ये देखो भाई साइड में अपनेपन के एहसास वाली एक बिल्डिंग, विदेश में एक टुकड़ा भारत का, जहां तिरंगा हर रोज ये याद दिलाता है तू कहीं भी चला जा, तेरा वजूद तेरे साथ है। दिल कहता है मैं बहुत दूर हूं लेकिन भारत मुझसे कभी दूर नहीं हुआ। ये कोई साधारण इमारत नहीं, ये वहां खड़ी उम्मीद है हर उस भारतीय के लिए जो सफर में है और जानता है कि जहां भी जाओ भारत साथ चलता है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का ब्लॉग। आपको ये सब मेरा सफर कैसा लगा प्लीज लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी मिलूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
इस सफर के अंत में बस यही कहूंगी कि जिंदगी एक किताब की तरह है और हर सफर उसका एक पन्ना।